अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी थी कि उनको तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर, सेट बिल्डर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फिर हमने उसके सेट के कुछ टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम जो है ना ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि सेट है क्या। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? कलेक्शन है ऐसी चीज़ों का जो कि वेल डिफाइंड हो और डिस्ट्रिक्ट हो। जैसे कि इसमें दिया गया है A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इज़ इक्वल टू AEIOU। सेट ऑफ वॉवल्स हम कह सकते हैं B में AEIOU है। ठीक है, अब हम पहले इसके पहले ऑपरेशन पे आ जाते हैं, यूनियन ऑफ सेट। अब द यूनियन ऑफ टू सेट A एंड B इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर इन A और इन B और इन बोथ। ठीक है, यूनियन क्या होगी सेट की? A यूनियन B जब हम करेंगे तो आंसर में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे वो या तो A में होंगे या B में होंगे या दोनों में होंगे। ठीक है, यानी A और B को मिलाकर हम जब कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा यूनियन। ठीक है, अब इसमें देखें A में है 1 2 3, B में है 3 4 5। जब हमने यूनियन किया तो A और B के दोनों के एलिमेंट इसमें आ गए और सेम एलिमेंट भी है, यानी 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है तो वो भी आया है। ठीक है, यानी A और B में जितने सारे एलिमेंट होंगे वो सारे A यूनियन B में आ जाएंगे। अब इसका जो सेकंड ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection of two sets A and B is the set of all elements that are common in both A and B। ठीक है, अब अगर हम A और B को इंटरसेक्ट करेंगे, A इंटरसेक्शन B इसकी सिंबल है, तो क्या होगा? A और B में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हमारे आंसर में आएंगे। ठीक है, अब देखें A के एलिमेंट है 1 2 3, B के एलिमेंट है 3 और 4 एंड 5। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आया है 3, यानी A इंटरसेक्शन हमारा क्या हो गया? 3। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। द डिफरेंस ऑफ टू सेट A एंड B इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर इन A बट नॉट इन B। अगर हम A डिफरेंस B करेंगे तो हमें पहले क्या करना है? जो सेम है उनको कट कर देना है। ठीक है, सेम जो है उनको निकाल देना है, फिर जो रिमेनिंग बचेंगे सिर्फ A सेट में उसके एलिमेंट लिखने, B वाले नहीं लिखने। ठीक है, जैसे A के एलिमेंट है 1 2 3 4 और B के एलिमेंट है 3 4 5। अब 3 और 4 हमने कट कर दिए। ठीक है, लेकिन जो आंसर में वो A के रिमेनिंग एलिमेंट आए हैं, यानी 1 और 2। ठीक है, इसमें 5 नहीं आया, जबकि 5 बीच में B में रिमेनिंग था, फिर भी नहीं आया। ठीक है, इसमें क्या करना है? A डिफरेंस B में पहले आपके जो सेम एलिमेंट है उसको कट कर देने हैं, फिर जो A में रिमेनिंग एलिमेंट है यानी फर्स्ट वाले में A डिफरेंस B कह रहा है, तो फर्स्ट वाले में जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो आएंगे A डिफरेंस B का आंसर। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A written as A complement is the set of elements in the universal set U that are not in A। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको ऐसे लिखते हैं, A के ऊपर डॉट यानी कॉमा, A कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है इसको। एग्जाम्पल जैसे आप देखें, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 और A के एलिमेंट है 1 2 3। अब आपने क्या करना है? सेम एलिमेंट कट कर देने हैं। अब देखें जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आपको A कॉम्प्लीमेंट में लिखने हैं। ठीक है, 1 2 3 आपने कट कर दिए, 4 5 6 बचे आपके, तो वो आपका A कॉम्प्लीमेंट में आ गया। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यूनियन इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट। यूनियन में क्या आ जाते हैं? सारे एलिमेंट आ जाते हैं दोनों सेट के। इंटरसेक्शन इंक्लूड्स ओनली कॉमन एलिमेंट्स, और इंटरसेक्शन में क्या होगा? सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। डिफरेंस इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट दैट आर नॉट इन सेकेंड सेट। अब डिफरेंस जब हम करेंगे तो वो एलिमेंट आएंगे जो फर्स्ट वाले सेट में हैं लेकिन सेकेंड सेट में नहीं है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले एलिमेंट आएंगे सेम एलिमेंट कट करने के बाद। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट इंक्लूड्स एलिमेंट नॉट इन द सेट बट इन द यूनिवर्सल सेट।
अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ऐसे एलिमेंट आएंगे जो सेट में नहीं होंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट। ठीक है, अब हम इसके कुछ और देख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अगर हमें कह रहा है कि आपको सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है टू सेट का, तो आप वो कैसे करेंगे। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर ए और इन बी बट नॉट इन बोथ। इसमें क्या होगा, जब आप ए बी का सिमेट्रिक फाइंड करेंगे तो आपको वो एलिमेंट लिखना है। पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम एलिमेंट को कट कर देना है। ठीक है, फिर जब सेम एलिमेंट को आपने कट कर दिया, उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे दोनों में, ए में भी और बी में भी, वो दोनों उसका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, लेट ए इज़ 1 2 3 4 एंड बी इज़ 3 4 5 6। अब जब अपने ए माइनस बी किया तो हमारे कौन से एलिमेंट बचे, हमने ए माइनस बी किया तो हमारे एलिमेंट बचे 1 एंड 2, बी माइनस एलिमेंट किया तो हमारे एलिमेंट बचे 5 और 6। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या बचा, 1 2 5 एंड 6। ठीक है, अगर इसको सिंपली आप देखा जाए, सिंपली इजीली लैंग्वेज में देखा जाए, तो दोनों सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे सिमेट्री में आ जाएंगे। मज़ीद इसके अलावा जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस है कि आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं डिसजॉइंट सेट पे। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। दो सेट डिसजॉइंट कब होंगे, जब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, यानी उसका जो आंसर होगा, अगर हम उसको इंटरसेक्शन करें, उसका जो आंसर आएगा वो जवाब 0 आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी 0 आना चाहिए, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। आप देखें, ए में है 1 2 3, बी में है 4 5 6, दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका जवाब है नल सेट। तो हम कह सकते हैं ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी एग्जॉस्टेड और कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। एग्जॉस्टिव सेट क्या होते हैं, ए और बी को अगर आप यूनियन करो तो वो जवाब आपके यूनिवर्सल सेट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ए हमारे पास है 1 2 3, बी है हमारे पास 4 5 6। जब आपने ए यूनियन बी किया तो हमारा जवाब आया 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स थे वही सेम आ गए। तो हम कह सकते हैं ए और बी हमारे एग्जॉस्टिव सेट हैं। अब आ जाते हैं ओवरलैपिंग सेट। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बट नॉट ऑल। कह सकते हैं दो सेट ओवरलैपिंग कब होंगे, जब उसका इंटरसेक्शन करने पे कुछ एक या दो एलिमेंट कॉमन आ जाए, सारे ना आए। जैसे आप देखें 1 2 3 4 है ए सेट, बी सेट है 3 4 5 6, जब हमने इसको इंटरसेक्शन किया तो हमारा 3 4 आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये सेट ओवरलैपिंग है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ मेंबर्स इसके कॉमन है, कुछ एलिमेंट्स इसके कॉमन है। अब हम पढ़ते हैं सेल। When two sets A and B represent in a Venn diagram, they divided the universal set into four parts called cell. कह रहा है जब हम टू सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वैन डायग्राम में। अब आप देखें, ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैन डायग्राम में। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट को डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में, तो ये हमारे हो जाएंगे सेल। A minus B in A but not in B, 2A intersection B in both A and B, 3 है B minus A यानी B difference A in B but not in A, 4 outside both A and B in neither A nor B। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेल इन टू Venn डायग्राम इज़ 4। ठीक है, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे 4 हैं। अब सेट के कुछ लॉस पढ़ लेते हैं। हम पिछली वीडियो में भी हम लॉस पढ़कर आए थे, हम लॉस रियल नंबर के लॉस पढ़ के आए थे, उसमें हमने कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह पढ़ी थी। बस इसमें यूनियन इंटरसेक्शन का फ़र्क है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर देख सकते हैं, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक डाल देती हूँ।
कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। रियल नंबर में क्या था, ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे यूनियन है, वहाँ पे इंटरसेक्शन था, वहाँ पे जो है एडिशन था। एसोसिएटिव लॉ भी ऐसी ही है जैसी हम पढ़ कर आए थे, ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर यूनियन सी, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, इस तरीके के। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेम ही है। आइडेंटिटी लॉ क्या होती है इसकी, ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, ये इसकी आइडेंटिटी लॉ है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या होती है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। ठीक है, अब दो सेट आइडेम्पोटेंट कब होंगे, जब उनका अगर हम यूनियन लें तब भी ए जवाब आए, उनका इंटरसेक्शन लें तब भी जवाब आए ए आए। ठीक है, तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ और मॉर्गन्स लॉ, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू ए, ये हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ के ए को अगर आप यूनिवर्सल यूनियन करो ए के साथ तब भी ए जवाब आए, ए को इंटरसेक्शन करो ए के साथ तब भी जवाब है। और ये नीचे जो है ये आपकी दो डिमॉर्गन्स लॉ हैं, इनको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूव करवा दूंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हम पढ़कर आ चुके हैं कि सेल एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, सिमेट्रिक सेट में दोनों सेट इक्वल होते हैं, डिसजॉइंट सेट में कोई भी सेट कॉमन नहीं होता। एग्जॉस्टिव सेट में क्या होता है कि जब हम दो सेट को यूनियन करें तो हमारा जवाब जो है यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है, दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन होने चाहिए पर सारी नहीं होनी चाहिए। हेल्प, अगर हमें जो सेल पढ़ना है वो हमें ज़्यादातर जो है वेन डायग्राम समझने में काम आएगा, तो वेन डायग्राम का जब टॉपिक आएगा तो हम वो पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।